अगस्त 1947 रात के 12 बजे पूरे देश में सन्नाटा था और दिल्ली के संसद भवन से एक आवाज आई थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। नेहरू जी ने कहा था, जब दुनिया सो रही है, भारत जाग रहा है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और आज 15 अगस्त 2026 है। 79 साल हो गए हैं उस रात को। 1947 में उस सुबह भारत के पास क्या था और 2026 में हमारे पास क्या है। 1947 में हमारे पास सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी और आज हम दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप, फाइटर जेट और यूपीआई बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परिधि धस्माना और आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे सिर्फ इतिहास की नहीं, हिसाब। 79 साल में तिरंगे के 3 रंगों का मतलब कितना बदला है, चलिए शुरू करते हैं। पहला रंग केसरिया। किताबों में इसका मतलब लिखा है त्याग और बलिदान। 1947 में केसरिया का मतलब था जान देना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाखों लोगों ने जान दी, तब ये रंग हमें मिला। लेकिन 2026 में केसरिया का मतलब बदल गया है। अब इसका मतलब है समृद्धि के लिए बलिदान, लैब में, खेत में, बॉर्डर पर। आंकड़ों से समझिए ये बदलाव। साल 1947 भारत की कुल जीडीपी थी 2.7 लाख करोड़ रुपए। देश में साक्षरता थी सिर्फ 12%। 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। और साल 2026 भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर। हम दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साक्षरता 80% के पार है। 1947 में हम भूखे थे। अमेरिका से हम गेहूं मांगते थे। जहाज भर भर कर आता था। नाम था PL 480। और 2026 में हम दुनिया को अनाज खिला रहे हैं। हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है और हम दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक हैं। तब हम कफन के लिए कपड़ा इंपोर्ट करते थे। आज हम दुनिया की फैक्ट्री बन रहे हैं। ये है केसरिया का नया अर्थ। बलिदान अब भी है, पर देश को गरीबी से निकालने का। दूसरा रंग सफेद। इसका मतलब होता है सत्य और शांति। 2026 में भारत का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सत्य है टेक्नोलॉजी। 1947 में सच ये था कि पूरे भारत में सिर्फ 84,000 टेलीफोन कनेक्शन थे। एक फोन लगवाने के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ता था। 2026 का सच है कि 120 करोड़ लोगों के हाथ में 5G स्मार्टफोन है। 1947 में बैंक में खाता होना लग्जरी थी। 2026 में दुनिया के 46% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिर्फ एक देश में होते हैं, भारत में, यूपीआई से। हमने क्या क्या बना लिया है, देखिए। 1947 में हम साइकिल भी नहीं बनाते थे। 2026 में हम तेजस फाइटर जेट बना रहे हैं, जो दुश्मन के रडार को चकमा दे देता है। हमने ब्रह्मोस बनाई, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। और पिछले साल हमने अपना खुद का AI मॉडल बनाया है, भारत जेन, जो हिंदी, तमिल, भोजपुरी 22 भाषाओं में सोचता है। सफेद रंग अब सिर्फ शांति का नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब दुनिया का
आइडिया और इनोवेशन सेंटर बन गया है। तीसरा रंग हरा, इसका रिश्ता है धरती से, खुशहाली से। 1947 में हमारी धरती प्यासी थी। देश में सिर्फ 20% गांवों में बिजली थी। सिंचाई के लिए हम मॉनसून पर निर्भर थे। सड़कें थी सिर्फ 3 लाख किलोमीटर। आज 2026 में हमारी धरती बदल रही है। आज हमारे पास 67 लाख किलोमीटर सड़क है। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। बिजली हर घर में है और हम 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का टारगेट पार कर चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब राजस्थान में है। खेतों में अब ट्रैक्टर ही नहीं, ड्रोन उड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमें रुकना होगा और 3 कड़वे सवाल पूछने होंगे, क्योंकि एक्सप्लेनर का मतलब सिर्फ तारीफ नहीं, सच्चाई भी है। पहला सवाल, क्या रोजगार उतनी तेजी से बढ़ा है जितनी तेजी से हमारी जीडीपी बढ़ी है? दूसरा सवाल, क्या हमारे किसान की आमदनी वाकई दोगुनी हुई है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी रफ्तार से हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे? देखिए, आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है विकल्प होना, चॉइस होना। 1947 में हमारे दादा दादी के पास कोई विकल्प नहीं था। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं। 2026 में हमारे पास विकल्प हैं। गुरुग्राम के एक छोटे से कमरे में बैठा एक लड़का भी अपने लैपटॉप से अमेरिका में अपना सामान बेच सकता है। एक किसान अपने फोन पर फसल का दाम चेक कर सकता है। यही तो असली आजादी है। पिछले 79 साल में हमने एक काम बहुत अच्छे से किया है, हमने गरीबी से लड़ना सीख लिया है। अब अगले 21 साल में 2047 तक हमें दूसरा काम सीखना है, अमीरी को संभालना, सबको साथ लेकर चलना। सरकार कहती है 2047 में हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, विकसित भारत। ये सपना पूरा होगा? हाँ, जरूर होगा। लेकिन उसके लिए हमें 3 चीजों पर काम करना होगा। पहला, स्किल। हमारे युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर चाहिए। दूसरा, सेमीकंडक्टर। हमें दुनिया के लिए चिप बनानी होगी। और तीसरा, समानता। तरक्की कुछ लोगों की नहीं, हर घर की होनी चाहिए। तो इस 15 अगस्त अब आप अपने घर की छत पर, अपनी सोसाइटी में या अपने ऑफिस में तिरंगा देखें तो सिर्फ 1947 के उन शहीदों को याद मत कीजिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। 2026 के उन वैज्ञानिकों, उन जवानों, उन किसानों और उन स्टार्टअप फाउंडर्स को भी याद कीजिए जो इस आजादी को रोज संभाल रहे हैं। आपके हिसाब से 79 साल में भारत का सबसे बड़ा बदलाव क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।